Madhav Microbiology. Myself Harshita Gehrwar. So once again I am back with my new video. So today is the video which is related to the medical, related to the disease. So आज मैं एक हर्निया नाम की एक डिसीज़ को आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिसीज़ का आपके साथ में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारी डिसीजेस होने के बाद पता चलते हैं, सिम्टम्स उनके यूजुअल रहते हैं, जनरल रहते हैं, इसीलिए हमें अवेक रहने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात कि ये हर्निया होता क्या है। हर्निया सबसे पहले तो एक इस तरीके की ग्रोथ हम कह सकते हैं जनरल भाषा में, जो एक एब्डोमिनल के मसल बॉल के पास होती है, जहाँ पे वो उसको पुश करता है, जिसकी वजह से उसका प्रेशर जो है एब्डोमिनल में पड़ता है एंड पेशेंट को पेन होता है। ये एक आम भाषा में हो गई। अब बात करते हैं कि हर्निया फीमेल्स में होते हैं कि मेल्स में। कॉमनली देखा जाए तो ये फीमेल्स में कम होती हैं, मेल्स में ज़्यादा होती हैं। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। तो आज मैं बात कर रही हूँ फीमेल हर्निया की। जो फीमेल हर्निया की हम बात कर रहे हैं, तो फीमेल हर्निया में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि उनके अंदर बहुत सारी प्रोसेस चल रही होती है। जो मेन रीज़न होता है इसका होने का वो होता है जब प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी महिला वेट गेन कर लेती है, तो उसके एब्डोमिनल में काफ़ी फैट इकट्ठा हो जाता है, जो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और एंड एक रीज़न ये भी होता है कि किसी का अगर सर्जरी हुई है किसी भी इंसिशन साइड पे, तो वहाँ पे भी हर्निया हो सकता है। तो वेरियस ऑफ सिम्टम्स रहते हैं जिस पे फीमेल हर्निया डिपेंड होती है, जहाँ पे मेल्स की कोई भी डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं होते हैं। दे हैव अ जनरल वन एस्पेक्ट इन विच दे डिफरेंट हैव द हर्निया। तो आज मैं बात कर रही हूँ फीमेल हर्निया की। तो सबसे पहले देख लेते हैं फीमेल हर्निया के बारे में। तो इट इज़ लेस कॉमन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स में कम होती हैं। इट ऑकर्स व्हेन एन इंटरनल स्ट्रक्चर पुश थ्रू अ वीक स्पॉट इन एब्डोमिनल वॉल एंड मसल एंड टिश्यू कवरिंग द फ्रंट ऑफ टॉर्सो। जैसे कि मैंने भी बताया कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर में होती है जो पुश करता है किसी भी एक वीक स्पॉट के थ्रू में, जिसकी वजह से जो एब्डोमिनल वॉल है उसके और मसल्स के उसके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है एंड जो टिश्यू उसको कवर कर रही होती है वहाँ पे भी उसमें प्रॉब्लम टॉर्सो के रूप में आने लगती है। जैसे हम कह सकते हैं, सपोज इट्स माई हैंड, इन दिस हैंड इट्स अ कवरिंग लेयर। इसके अंदर जो एब्डोमिनल वॉल है एंड जो मसल्स है उसके बीच में एक टिश्यू आ रहा है एंड ये फोर्स जब देगा तो उसकी वजह से पेन होगा एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। अब आता है हर्निया इन वुमेन दैट टू बी स्मॉल एंड डीप। जो हर्निया वुमेन्स में होती हैं वो स्मॉल एंड डीप होती हैं। हर्निया पेन टेंड्स टू वर्सन विद एक्सरसाइज लाइक कफिंग, लाफिंग, स्ट्रेनिंग टू defecate. Female hernia can be discussed or described as itching, burning, dull, pinching, sharp shooting. क्या होता है कि हम ज़्यादातर किसी भी डिसीज़ को जानने के बाद में पेशेंट्स को ये कहते हैं दैट यू नीड टू बी एक्सरसाइज, लेकिन हर्निया में पेशेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हर्निया में जब किसी भी पेशेंट से आप कहेंगे फॉर अ वॉक, दे कैन वेरी स्लो, बहुत ही स्लो स्पीड में वो थोड़ा बहुत वॉक कर सकते हैं, जिसमें उनको हाँफनी नहीं आए, जिसमें उनको बिल्कुल भी स्नीजिंग ना हो, बिल्कुल भी उनको कफ नहीं हो, बिल्कुल भी खांसी नहीं आए। दैट कंफर्टेबल जोन दे रिक्वायर्ड वाइल दे वर वॉकिंग। उसका रीज़न ये है, अगर खांसेंगे तो खांसने की वजह से उनका प्रेशर उनके पेट पे पड़ेगा या एब्डोमिनल एरिया में पड़ेगा, जिसके वजह से फोर्स इंक्रीज होगा तो जो मसल है एंड एब्डोमिनल वॉल के बीच में फोर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो हर्निया है वो बार बार स्टिमुलेट करेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको जब पिंचिंग होगी, डलनेस लगेगा, बहुत ज़्यादा बर्निंग सा फील होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी एंड दर्द होगा, जिसमें मेडिकेशन लेना इनफ नहीं होता, बिकॉज लॉट्स ऑफ मेडिकेशन वाज देयर, बट फॉर द हर्निया पेशेंट देयर वाज नो एनी परमानेंट मेडिसिन। उनका सिर्फ एक ही बेसिक इलाज है, वो यही है कि व्हेन देयर इज रिक्वायर्ड so much need of the operation or a surgery, then only doctor perform the surgery, because surgery के बाद इसमें बहुत सारे precautions लेने होते हैं, otherwise without that precautions none of the patient can survive. ये मेन रीज़न होता है। तो जो इसका हम इसमें 3 तरीके के हम हर्निया को नोटिस करते हैं फीमेल्स में। दिस इज द अम्बिलिकल हर्निया इन विच टिश्यूज इन बॉडी bulge through an area of weakness in the belly button area। जो बेली बटन एरिया होता है एब्डोमिनल, जहाँ पे फैट आपका आके रिस्टोर हो जाता है, वहाँ पे इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हर्निया है जो फीमेल्स में पाया जाता है। लेकिन
0.08% ऐसा भी एक इसका परसेंटेज निकाला गया है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेग्नेंट औरतों की तो होता है, मतलब जो प्रेगनेंसीज की वजह से होता है, और सिर्फ 0.08%, अदरवाइज वो सारा का सारा आपका बेली बटन वहीं पे होता है। इसका रीजन ओबेसिटी हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, जिसकी वजह से फैट बढ़ता है। अब आता है इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल हर्निया का मतलब है जो अपने आप डेवलप नहीं होता, ये उस साइड पर डेवलप होता है जहाँ पर आपका ऑपरेशन हुआ हो। बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, लाइक अगर हमने किसी भी कपड़े को सिला, द प्लेस वेयर वी स्टिचेस, जहाँ पे भी हमने उसको सिला है, वहाँ से अगर हमने उसकी सिलाई अच्छे से करी है तो इट शुड रिमेन फॉर द टाइम, बट अगर कमज़ोर करी है तो वो कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, अदरवाइज वो कुछ महीने तक चल सकती है। सिमिलर टू दैट प्रोसेस, सर्जरी अगर बिल्कुल सही तरीके से की गई है तो वहाँ पे इंसिजन होने का कोई राइट नहीं होता कि वहाँ पे हरने की कोई चीज़ हो। लेकिन अगर सर्जरी के टाइम पे, स्टिचेस के टाइम पे उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो, लूजली उसको करा हो, टाइटली स्टिचेस नहीं की हो, प्रॉपर उसको टाइम नहीं दिया हो स्टिचेस के लिए, उस प्लेसेस पर जब किसी भी तरह की ऐसी लापरवाही, केयरलेस होते हैं, वहाँ पे इस तरह के हर्निया होती हैं। डज नॉट डेवलप इट्स ओन, ऑकर्स एट द साइड ऑफ द सर्जरी। जहाँ पे भी सपोज अ पेशेंट जिसका सर्जरी हुआ है, पेट पे हुआ है, कहीं भी सर्जरी हुआ है, वहाँ पे स्टिचेस लगी है एंड वो स्टिचेस खुल गई, वंस दिस स्टिच ओपन, whatever the inside the structure was, this slowly come out ना, तो वो जब जाके उसमें एक फंसने जैसा जब चीज़ हो जाती है, जब एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वही सीन इसमें होता है जो इंटेस्टाइन में होता है। तो ये उसी का रीजन है, इंसिजनल हर्निया। अब आता है फीमेल हर्निया। इट इज अ कैनाल जस्ट फाउंड अंडर द inguinal ligament in growing. This can grow in both men and women. It occurs at the portion of intestine poked through a weakened area into upper thigh muscle just under the groin. मतलब फीमेल जो हर्निया होती है ये दोनों में होने के पूरे चांस होते हैं, मेल्स में भी एंड फीमेल्स में भी। साथ ही साथ में ये जो फाउंड होता है वो कहाँ होता है, जहाँ पे ये लिगामेंट होती है, लिगामेंट में होती है, एंड ये अपर थाई में की मसल पे पाई जाती है, इंटेस्टाइन में होती है। तो इनकी जैसे जैसे हड्डियाँ होती है वैसे उसकी प्लेस ऑफ लोकेशन होती है कि कहाँ पे वो होगी। तो ये तीनों ही हड्डियाँ मैंने बताई हैं, लेकिन इन तीनों ही हड्डियाँ में एक चीज़ बेसिक है, दैट पेशेंट इज़ नॉट कैपेबल टू स्ट्रेंथ आउट द मेनी थिंग्स। वो बहुत सी चीज़ों को नहीं उठा सकता, भारी ऑब्जेक्ट्स नहीं उठा सकता, ज़्यादा लंबी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ज़्यादा ब्रीथिंग तेज नहीं कर सकता, एंड उसको प्रॉपर एक रेस्ट चाहिए। इवन तो अगर आप एक सर्जरी भी उसको कोई एडवाइस करेगा तो उस सर्जरी के बाद में उसकी जो स्थिति होगी वो उसकी पहली स्थिति से भी ज़्यादा डिटोरेटिंग होगी। सर्जरी के बाद दैट पर्सन शुड नॉट टेक अ प्रॉपर मील, दैट पर्सन शुड टेक अ वेरी प्लेन इन अ लिक्विडी फॉर्म मील। उसमें आपको दाल, चपाती या आपका राइस ये सब नहीं चलेगा, या आप अभी जितना भी आप फास्ट फूड ले सकते हो या जितना भी आप अपने मन के अकॉर्डिंग ले सकते हो, यू कैन नॉट हैव दैट थिंग आफ्टर द सर्जरी। So many things were there. So doctor always advised that if you have so much emergency, like sometimes the pain was so uncomfortable, pain इतना ज़्यादा होता है, patient could not survive for a time, that paining was so high। मतलब जो हर्निया जो मेल्स में होती है उससे ज़्यादा फीमेल्स में वो डीप होती है, स्मॉल होती है, लेकिन पेन उससे भी ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है उस टाइम पे इवेंचुअली सर्जरी होती है, कभी वो प्लान्ड सर्जरी नहीं होती, बिकॉज दिस इज सो मेनी ऑब्स्ट्रक्शंस वर देयर, ऑब्स्टेकल्स वर देयर, स्पेशली फॉर डायबिटिक, हार्ट पेशेंट एंड बीपी पेशेंट्स ऑल्सो, बिकॉज ऑल द मेन कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी, द मेन सीपी ऑफ योर बॉडी, अगर हार्ट में प्रॉब्लम है, बीपी में प्रॉब्लम है, या फिर आपको डायबिटिक है, सो एनी काइंड ऑफ एलर्जी यू आर, देन देयर वाज अ काइंड ऑफ अ रिस्क ऑफ योर लाइफ। तो एलर्जी नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को एलर्जी है तो वो खांसेगा जरूर, तो एंटी एलर्जिक टैबलेट लेने के बाद आप कुछ करें। तो इस तरीके की कुछ ना कुछ प्रिवेंशन इसमें लेनी ही पड़ती है। एंड साथ ही साथ में ये जो 3 हड्डियाँ की मैंने आपको बताई हैं, इसके अलग अलग अपना एस्पेक्ट है। जैसे कि हम लाइक मैंने बोला था कि वो बेली बॉटम पे जब ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है तब होता है, एंड ये डोमिनल में होता है इस वजह से, एंड ये वहाँ होता है इंसिजर जहाँ पे भी साइट ऑफ सर्जरी रहा हो, एंड फीमरल जो कि थाई के पास रहता है। तो इस तरीके से इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं। सो बेसिकली थ्रू माई चैनल आई वॉन्ट टू क्लियर वंस अगेन दैट इज
My channel is not a limited channel for any of one thing. I am going to change, I am going to discover whatever you like to think. But one thing I need to clear that my channel is about biology. So everything about biology, from seed to plant, plant to satellite, satellite to anything, I am going to share with you. So please don't judge without knowing the fact what I am going to update. I am just going to update whatever the things is related to the biology. So this topic is also the biology, medical science, obviously. So I hope you understand the fact why I upload or going through this video. So I hope you like my video, and please subscribe my channel if you not subscribe it. So meet you in the next video. Thank you so much. Bye bye.